माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम एक नेक्टर, आज का टॉपिक क्या है पता है आप सबको? टॉपिक नहीं पता? किसी को नहीं मालूम? अच्छा, ऑलराइट। द टॉपिक है रिवीलिंग द माइंड इन कॉन्फिडेंस। रिवीलिंग द माइंड इन कॉन्फिडेंस समझ में आता है? हाँ 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 हाँ, तो उस विषय में है मन की बातें खोलना बताना। हाँ, इसी का उसके ऊपर है क्लास। हाँ, अच्छा, तो उस विषय में हम उपदेशामृत से एक श्लोक पढ़ेंगे, उसके एक दो स्टेंजा पढ़ेंगे और फिर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उपदेश श्लोक संख्या 4। ददाति पति गृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भजयति चैव सर्वविधं प्रीतिलक्षणम्। Translation and purport by Srila Prabhupada. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasadam and offering prasadam are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. आप लोगों को इंग्लिश समझ में आ रहा है सबको, या कोई है जो इंग्लिश नहीं समझ में आता है? ओके, तो ये श्लोक आप लोगों को पता ही है, श्लोक का अनुवाद पता है कि तो आप में से किसी के पास हिंदी बुक है तो आप पढ़ सकते हैं। आप में से कोई इसको? हाँ, यस, ओके, वेरी गुड। आप थोड़ा तात्पर्य भी पढ़ लीजिए, थोड़ा 2 स्टेंजा 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। इस श्लोक में श्रीला रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला, भक्तों को दान देना, बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना, भक्तों से अपने मन की बातें कहना, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में पूछना, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उसे सीखता है। यह गुह्यम आख्याति पृच्छाति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए
इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भूमते भोजते चैव कहलाता है। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरण जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्रीला रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को सांसारिक संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्याग सतो वृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु क्योंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्साहपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा प्रलंबित हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों की संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी शुद्ध कृष्ण भावना को पूर्णतया जागृत कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक है। हाँ? ओके, तो इसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं क्या भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान इंटरेक्शंस, प्रीति संबंध, उसमें से 6 संबंध बताए। उसमें से एक है क्या, रिवीलिंग द माइंड, मन की बातें शेयर करना दूसरे से, दूसरे डिवोटी से। तो रिवीलिंग द माइंड, तो इसके विषय में आपके क्या मतलब, क्या समझते हैं आप? रिवीलिंग माइंड, किसी और को माइंड को रिवील करने का मतलब आपको क्या समझ में आता है? आप में से कोई भी? हाँ, यस, हाँ, ओके, यस, किसी प्रॉब्लम में गुजर रहे तो उससे कैसे निकला जाए। ओके, और किसी का? अच्छी बात है, अच्छी, ताली बजा सकते हैं।
और कोई समझ में? यस। हाँ, तो मन की बात में क्या आते हैं, मतलब ऐसे आता है मन की बात? संशय है। ओके, तो ऐसे तो हमारा मन में हमेशा कुछ ना कुछ चल ही रहा है नहीं? मन में कोई ना कोई विचार चल ही रहा है, थॉट्स चल रहा है, डिज़ायर चल रहा है, हमेशा। अभी यहाँ पे भी चल रहा है, नहीं, माइंड में चल ही रहा है। बस स्टॉप में भी लोग खड़े हैं, वहाँ पे भी चल रहा है। हम सबके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चल ही रहा है, बस हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या चल रहा है। हाँ, उनको पता चल रहा है और भगवान को पता चल रहा है। जिसे लैपटॉप में क्या है पता नहीं लगेगा, आप लोगों को जब लगा देंगे तो पता लगेगा, ये रिवील हो जाएगा। लैपटॉप के अंदर की चीज़ें यहाँ पे रिवील हो जाएगा। तो उसी तरह हमारा माइंड के अंदर क्या है, वो सिर्फ छुपा हुआ है। हाँ, तो उसको किसी को और पता नहीं है। तो जब हम खोल देंगे तो वो पता चल जाएगा। तो माइंड में क्या चल रहा है, हर जीव का कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो एक डिवोटी ने बहुत अच्छा बताया कि सब ऐसे इस संसार में जितने भी लोग हैं, सबके माइंड में क्या चल रहा है, एक मूवी चल रहा है। सिनेमा मूवी होता है, मूवी चल रहा है। और उस मूवी में हीरो कौन है? खुद है। कि उस मूवी का बना रहा है, मूवी बना रहे हैं, प्लान्स कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे, और आगे जाके हम इतना बड़े बनेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हम ये एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हम ये चल रहा है। और भक्तों की मन में भी एक मूवी चलता है, और उसके हीरो कौन है? कृष्ण। हाँ, तो मन में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भक्तों की मन में क्या है जो वो रिवील करने से पता लगता है। तो मन में जनरली भक्तों के मन में भगवान के संबंधित चीजें ही होगी, ऐसे नहीं है कि कुछ भी होगा। तो जब वो रिवील करने जाएगा तब पता चलेगा उस भक्तों के मन में जो मूवी चल रहा है उसमें हीरो कौन है। पता लगेगा उसकी उसमें क्या क्या विचार है, क्या थॉट्स है नहीं? तो इसीलिए अक्सर कहीं लोग, हम लोग उसको रिवील नहीं करना चाहते। क्योंकि रिवील करने से पता लगेगा हम कहाँ, हमारा क्या स्थिति है। तो लेकिन जैसे प्रभु जी ने कहा, कभी कभी उसको अगर रिवील नहीं करेंगे तो वो हमें गलत डिसीजन में लेके जा सकता है। तो इसीलिए हमें रिवील करने की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पे संशय हो, जहाँ पे अक्सर हमारा अंदर नॉर्मली भक्तों के मन में कोई गलत विचार चल भी रहा है, लेकिन उसके लिए मेन उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना। तो इसीलिए अगर मन में ऐसे भावना चल रहा है, कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण वो भक्ति में बाधाएं आ रही हैं, या भक्ति करने में वो असमर्थ हो, उतना वो एनर्जी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी सॉल्यूशन होना आवश्यक है। उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, तो अगर उस सॉल्यूशन चाहिए तो उस सॉल्यूशन के लिए वो किसी को बताना आवश्यक है। तो जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में बोलते हैं कि an experienced devotee explains and an inexperienced devotee learns from him. This is गुज्जम आख्याति पृच्छति। कि एक एक्सपीरियंस डिवोटी के पास वो बताते हैं चीज़ें, और फिर एक्सपीरियंस डिवोटी उनको एडवाइस करते हैं, तो उससे वो उनको हेल्प मिलता है। आप समझे? तो ये है उसकी पर्पस। अब बात आती है कि जब आख्याति पृच्छति है, जब हमें रिवील करना है माइंड में,
तो क्या चीज़ हम अक्सर रिवील करते हैं? अगर जैसे आपने किसी ने बताया कि कहीं प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तो कुछ भी चीज़ हम रिवील कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें होती है रिवील करने के समय। तो एक डिवोटी अक्सर, जैसे हमने कहा कि डिवोटी का माइंड में हमेशा क्या चलता है? कृष्ण चलता है, या कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े वो चलता है कि नहीं? तो उसकी माइंड में संशय भी होगा तो उसी को लेके होगा, उसी के रिलेटेड होगा। ये नहीं, प्रभुपाद कहते हैं ये गुज्जा माखती जो बिजनेसमैन भी है वो लोग भी करते हैं आपस में, लेकिन उनकी क्या है, वो कैसे मैं हीरो बनूं, उसके लिए भक्त जो है, जो बिजनेसमैन है, वो आपस में जब रिवील करते हैं माइंड, तो उनके रिवील करने का सब्जेक्ट मैटर से यही होता है कि कैसे अधिक से अधिक मैं एंजॉय करूं, है ना? उनके रिवील करने का सब्जेक्ट मैटर से यही होते हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे कि बिजनेसमैन वो लोग भी करते हैं, वो लोग भी कॉन्फिडेंशियली रिवील करते हैं माइंड को। इन भक्त लोग भी माइंड को रिवील करते हैं। जब भक्त लोग रिवील करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट मैटर्स क्या होते हैं? तो वो नहीं होते कि उनके जैसा रिवील करें कि हमें कैसे अधिक से अधिक हमें एंजॉय मिल जाए, है ना, हमें सुख मिल जाए, हमें सारे सुविधा मिल जाए, हमें सारे वो मिल जाए। ये सब भक्तों के माइंड रिवील करने का ये उद्देश्य नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? तो भक्तों का रिवील करने का जो सब्जेक्ट्स हैं, अक्सर उसमें ऐसे कई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कुछ कैटेगरीज हो सकते हैं। तो उसमें जैसे पहला किस विषय में वो रिवील कर सकते हैं, जैसे रियलाइजेशन। तो आर फॉर रियलाइजेशन। तो अगर एक डिवोटी को रियलाइज हुआ कुछ, तो वो रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, अनुभव, वो किसी से शेयर कर सकता है, किसी डिवोटी से, कि मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ है, हाँ, तो इज इट राइट? तो जैसे श्रील प्रभुपाद, वो जब अमेरिका जाने से पहले भारत में काफ़ी प्रयास कर रहे थे, वो अपने गृहस्थ आश्रम में थे, तो वो इस प्लान कर रहे थे कि वो जो है बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छे आगे बढ़े, बिजनेस के प्लान्स कर रहे थे, ताकि वो जो है छपाई कार्य जो है चला सकते हैं, जो बैक टू गॉड एंड मैगजीन ये सब, वो अच्छा से प्रिंटिंग कर सकता है, अच्छा से वो कर सकता है। लेकिन वो बिजनेस का प्रॉपर जो भी प्लान कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था, फेल हो रहे थे। तो प्रभुपाद समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि कोशिश उसी के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इन फिर एक दिन वो जो ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो उनको ये श्लोक सामने आया कि ऐसा हम अनुघृणामि हरिष्य तद्धनाम शनाई। भगवान कहते हैं मैं जिसको विशेष कृपा करना चाहता हूँ, मैं उससे सब कुछ छीन लेता हूँ। और जब प्रभुपाद ने इसको पढ़ा, प्रभुपाद को रियलाइज हुआ कि इसका मतलब भगवान मेरे ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं कि मेरे से सब छीन रहे हैं, ताकि मैं पूरा तरह से भगवान की समर्पण हो सकूं। और फिर प्रभुपाद ने, लेकिन इस चीज़ को प्रभुपाद को रियलाइज हुआ, तो प्रभुपाद जो है वो अपने गॉड ब्रदर, उनके सीनियर गॉड ब्रदर, काफ़ी मतलब विख्यात है उस समय, श्रीधर महाराज, उनसे उन्होंने शेयर किया कि ऐसा ऐसा मेरा स्थिति है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इज़ माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, इज इट करेक्ट? और श्रीधर महाराज ने कहा यस, एग्जैक्टली, भगवान आपको विशेष कृपा कर रहे हैं। तो इस तरह से रियलाइजेशन, कभी ड्रीम्स, कभी वो आते हैं, स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस आते हैं जो हम भक्तों को और वो शेयर कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा जैसे इवेल्युएशन, कि हम इवेल्युएशन या जजमेंट, अक्सर कभी हम किसी डिवोटी को या किसी स्थिति के ऊपर हम जज कर लेते हैं, इवेल्युएट करते हैं, हम अपने हिसाब से इवेल्युएट करते हैं।
कि ये शायद उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैंने सुना था, या कुछ ऐसा उनका कोई चीज़ ऐसे दिख जाता है जिससे हमारा मन में डाउट हो सकता है, और वो हमारे मन में हो सकता है परेशानी कर रहा है। तो जैसे एक बार प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे। आप लोगों को कथा जानते हैं प्रद्युम्न मिश्र का? किसको किसको पता है? तो प्रद्युम्न मिश्र आपको पता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक ब्रह्मचारी थे, वो आए थे महाप्रभु के पास, आके बोले मुझे कृष्ण कथा सुनना है। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं तो रामानंद राय से सुनता हूँ, तो आप रामानंद राय के पास जाइए। और रामानंद राय गृहस्थ थे, तो वो रामानंद राय के पास गए, लेकिन वहाँ पे वो बैठे थे, उनको मुलाकात नहीं हुआ। उनको पता चला कहाँ है रामानंद राय। रामानंद राय एक ड्रामा भगवान जगन्नाथ जी के लिए नाटक कर रहे हैं, उसके रिहर्सल करा रहे हैं, और वहाँ पे उस नाटक में कहीं जो है देवदासी थे, जो स्त्री है, उनको वो सिखा रहे हैं। तो उसको देख के वो समझ नहीं पाए रामानंद राय की स्थिति, वो उनको थोड़ा सा मन में कुछ संशय आया उनके बारे में, इवेल्युएट की वो तो गृहस्थ है, उनसे क्या सीखूं मैं कृष्ण कथा। तो आ गए, सुने नहीं, मतलब उनसे फिर कृष्ण कथा ना सुन के आ गए। तो अगले दिन महाप्रभु ने पूछा आप सुने, कैसे रहा आपका कृष्ण कथा? तो उन्होंने फिर बताया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो महाप्रभु ने फिर उनको कहा कि आपने जो देखा, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत ऊंचा है, वो कोई भौतिक धरातल पर नहीं है। वो मेरा भी इंद्रिय वो हो सकता है विचलित हो सकता है, लेकिन उनकी इंद्रिय विचलित नहीं होते, वो ऐसी उत्तम स्थिति पर है। तो इसीलिए आप उनको गलत नहीं समझना, तो आप वापस जाइए। तो इस तरह से इवेल्युएट, हम अपने हिसाब से हम कुछ देखते हैं, हम अपने हिसाब से कभी इवेल्युएट कर लेते हैं। तो इसलिए जब हम कोई और डिवोटी से, अगर वो हमें तंग कर रहा है, परेशानी कर रहा है, तो वो रिवील कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है जिसे वी फॉर वैदिक स्क्रिप्चर या वैदिक नॉलेज। तो जैसे डिवोटी सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, या कोई श्लोक सुनता है कि ये श्लोक का मीनिंग समझ नहीं आया, क्या आप मुझे बता सकते हैं? या इस श्लोक को मैं अप्लाई कैसे करूं? या इस श्लोक में तो ऐसे लिखा हुआ है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो थोड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा है, हम कैसे समझें? तो वैदिक नॉलेज को लेके, स्क्रिप्चर को लेके, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस विषय में जो है प्रश्न, इस विषय में हमारा माइंड में जो डाउट चल रहा है, कठिनाई हो रही है कि इसको समझने में अभी भी वो आंसर हमें मिला नहीं है कि कैसे हम इस संसार में आए हैं। वही डाउट अभी भी रहा है। तो हमें उसको पूछे, या कोई भी इस तरह से चीज़ें हम उसको पूछते हैं। तो ये रिवील करना कि मेरा मन में अभी भी ऐसा संशय है। उसके बाद है, तो ये एक कैटेगरी हो, कितना हो गया? क्या क्या? पहला क्या था? रियलाइजेशन, फिर इवैल्यूएशन, फिर वैदिक नॉलेज। उसके बाद और एक ई है, इस ई मतलब एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जो है, जैसे वो एक प्रभु जी ने कहा था कि हमें तो दूध ही नहीं मिलता है यहाँ पे, कभी आते कभी फल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसी है ही नहीं। हाँ, तो इस तरह से कहीं एक्सटर्नल प्रॉब्लम, या बाहर इतना नॉइज़ है, क्या किया जाए प्रभु जी, कुछ कीजिए, हाँ हम सो नहीं पाते हैं, या तो ऐसे एक्सटर्नल कहीं प्रॉब्लम्स होती है। तो वो कभी कभी हमें मन में बैठ जाता है कि ये प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, ये प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे होगा, ये परेशानी कर रहा है।
होता है। हाँ, तो ये एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। फिर ए एक्शन, हम क्या एक्शन ले, डिसीजन क्या ले, एक्शन क्या ले, हमें पता नहीं चल रहा। हम आगे जी इस सेवा में जाए या इस सेवा में जाए, क्या चीज हमारे लिए ठीक रहेगा। जैसे अर्जुन युद्ध क्षेत्र में पता नहीं चल रहा युद्ध करूं या ना करूं, समझ नहीं पा रहे, तो उनको लग रहा है मैं नहीं करूंगा युद्ध। तो उनके मन में ये जो विचार आया तो उन्होंने किसको रिवील किया, भगवान को, कि भगवान मैं यहाँ पे आया तो नहीं युद्ध करने के लिए, पर मैं नहीं करूंगा। मैंने ये सोच लिया नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये कारण है। तो ये उन्होंने रिवील किया कि एक्शन, मैं ऐसे सोच रहा हूं कि ये एक्शन करना है, ये डिसीजन करना है। यार वो फिर आगे बोलते हैं मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे सही से बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो एक्शन क्या लेना है, कई बार हम कंफ्यूज्ड होते हैं, तब हम रिवील करते हैं। क्योंकि अंदर अगर हम रिवील नहीं करेंगे तो अंदर क्या हो सकता है, हम गलत डिसीजन ले लेंगे। जो हम सोच रहे हैं हो सकता है हम गलत सोच रहे हैं और फिर हम गलत डिसीजन ले लेंगे। जैसे अर्जुन अगर भगवान से रिवील नहीं करता, अगर उस समय भगवान नहीं होते तो अर्जुन चले जाते वन में, है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने निर्णय कर लिया नहीं करूंगा। लेकिन उनको बताने के लिए अगर कोई नहीं होता, अगर वो मन की बात नहीं बताते भगवान को, तो वो छोड़ के चले गए। और भीम और युधिष्ठिर देखते कहाँ गया अर्जुन, है कि नहीं पता चलता। तो इस तरह से वो कितना बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है। इस तरह से गलत डिसीजन हम ले सकते हैं। या हम फिर, क्योंकि हमारा मन कभी रिवील करने का वो बोलता है, तो हम किसी गलत व्यक्ति से रिवील कर लेंगे। और गलत व्यक्ति को, जैसे प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो 6 प्रीति संबंध है, ये हमें एथिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक, मायावादी से नहीं करना है। क्योंकि वो हमें कोई गुड एडवाइस नहीं दे सकते, वो हमें एक्चुअली सहायता नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर हम सही जगह पे रिवील नहीं करेंगे तो हम गलत जगह पे रिवील कर देंगे, हो सकता है। और फिर वो हमें, जो हम गलत सोच रहे हैं वो इसी में ही वो सपोर्ट करेंगे और फिर हम गलत डिसीजन करेंगे। तो इस तरह से ये एक्शन। और लास्ट है एल का मतलब लोअर नेचर। हमारा लोअर नेचर, जैसे हमारा अपनी गलती कभी कभी कर देते हैं हम अपनी लोअर नेचर की वजह से, है नहीं? जैसे हमसे कुछ मिस्टेक हो जाता है और वो हमारे अंदर रहता है और हमें समझ नहीं आता उसको क्या करना है। तो ऐसे तो उतना वो लोअर नेचर नहीं था, लेकिन सिमिलर, मिलता जुलता है। सुबुद्धि रॉय महाप्रभु की लीला में आता है कि उन्होंने एक बार राजा हुसैन शाह को मारे थे शासन करते हुए, और राजा हुसैन शाह बाद में बड़े होकर उनको जो है क्या बना दिया, उनको मुसलमान बना दिया एक तरह से, और पूरा समाज में उनको क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। अब उनकी जो ये स्थिति है वो बहुत परेशान हो रहे, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मेरा पतित अवस्था है, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कहीं मर जाऊं, क्या करूं, तो किसी से। तो ये फिर वो महाप्रभु के पास आए और बताए कि ये मेरे से ये हुआ है, इस तरह से हूँ, देखिए अब मेरा ये स्थिति है, अब मैं क्या करूँ। तो इस तरह से हमारा कहीं लोअर नेचर हो सकता है, कहीं बैड हैबिट्स हो सकता है, कई सारी चीज़ें जो हमें परेशान हो, हमें पता नहीं चल रहा उससे कैसे बाहर आए, या उसकी जो है आगे का रेमेडी क्या है। और अंदर अंदर सोच के हो सकता है कहीं हानिकारक चीज़ हम अपने ऊपर हानिकारक चीज़ें कर दें। तो अगर हम किसी युग डिवोटी से रिवील करते हैं
तो वो हमें बता सकते हैं कि उसके रेमेडी क्या है कि नहीं। तो ये क्या बना, कितना हो गया, 6 हो गया। क्या एक बार दोबारा बताइए क्या क्या है। और एक्शन और लोअर नेचर। तो उसमें देखिए प्रॉब्लम्स का कितना है, एक पार्ट है। या हमें लगता है कभी कभी रिवीलिंग माइंड मतलब सिर्फ प्रॉब्लम से बताओ, ऐसे लगता है जो भी प्रॉब्लम्स की लिस्ट लेके जाओ और प्रॉब्लम्स बताओ, लेकिन प्रॉब्लम एक हिस्सा है। ज्यादातर क्या है हमारे अंदर की चीजें हैं। कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, वो है रिवीलिंग द माइंड, कि इस कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस कारण से मेरा कॉन्शियसनेस थोड़ा कम हो रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, वो है रिवीलिंग द माइंड। तो वहाँ पे बता रहे एक सीनियर डिवोटीज के पास जाते हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, और उनको फिर उसको सुन के उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो अब ये क्विक हम एक्सरसाइज करें। तो उसमें भी क्या बताना है, जैसे कई सारे चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स हम ऐसे बता सकते हैं, कई सारी चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल है, हम कोई खास किसी एक दो डिवोटी को बता सकते हैं। हम ये जो है ये रिवीलिंग माइंड क्या हम हमेशा बताते रहे, हमेशा वो प्रोजेक्टर लगा के घूमते रहे हम, हमारा माइंड में क्या चल रहा है सब देखो सब देखो। हाँ, करना चाहिए नहीं, कभी कभी कब करना चाहिए। ऐसे तो फिर पूरा दिन भर हम क्या करेंगे अपने मन, और हमारे मन में तो कई सारी चीजें चल रही हैं, कहीं गलत भावनाएं चल रही हैं, कई सारी चीजें चल रही हैं, तो फिर तो हमारा सारे सेवा साधना छोड़ के यही करते रह जाएंगे फिर, है नहीं। तो कब करना चाहिए, हाँ यस, जब ऐसे कोई ये जो 6 हमने बताया, इस चीज की वजह से ऐसे 6 टाइप की चीजें माइंड में ऐसे चल रहा है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे। अक्सर ज्यादातर हमारे खुद ही सॉल्व हो जाने चाहिए। जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, जब हम क्लास सुन रहे हैं, तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो गाड़ी जा रहा है ये तो ताप है, 3 ताप का एक है, वो तो ऐसे ही चलेगा, उसको तो हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स ओके। या हमारा लोअर नेचर की ये हुआ तो हरिनाम जो है वो सब कुछ शुद्ध करेगा, तो अभी हमें हरिनाम पे पूरा फोकस करें और पूरा अच्छे से सर्विस करें। तो इस तरह से हम स्टडी से, लेक्चर से, और जो हमें सीखने को मिले उसी से हम ये सारे प्रॉब्लम्स जो है माइंड में संशय है, आधातर संशय दूर हो सकता है, ज़्यादातर दूर। और हमें यही होनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं अगर हमने इवेल्युएट कर भी रहे तो फिर दोबारा जो है हम इसको री-इवेल्युएट कर सकें और उसका अप्रिशिएट कर सकें। तो ये हमारा अंदर ऐसे क्वालिटी डिवोशनल, जैसे हम भक्ति में आएंगे बढ़ेंगे, ऐसे अंदर ये सारे क्वालिटीज़ क्या होने लगेगा। अच्छा ये आ गया, रिवील हो रहा है ओके, हाँ तो हम इसका हटा देते हैं, डिस्ट्रैक्ट होंगे आप। हाँ ठीक है, तो मैंने पीपीटी नहीं बनाया ठीक है, ऑलराइट। तो क्या होगा, हाँ तो ये इस तरह से ज़्यादातर क्या होना चाहिए, हमारा अंदर ही सॉल्व हो जाना चाहिए। और यही सही तरीका कि ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट करने वाले डिस्टर्बिंग तभी होगा जब हमारा कॉन्शियसनेस उतना वो नहीं होगा। और कभी कभी केस होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है वो चीज़ें हमको, तब हम उसको ऐसे सही डिवोटी के पास जाके हम रिवील कर सकते। तो आप जैसे यही पास टाइम देखिए, प्रभुपाद कहाँ लाइफ में 1 या 2 बार ऐसे होगा हम रिवील करें, वो भी किसको हम रिवील करें, नहीं किसी को भी पकड़ लो रिवील कर लेते हैं। हाँ इनको पकड़ लो, मुझे पता है ऐसे हो रहा, मेरा ऐसा पता है, ऐसे
सबको करना चाहिए? नहीं। अगली श्लोक में रूपक गोस्वामी क्या बताते हैं कि हमें सारे भक्तों को संग करने का विषय में बताते हैं। सारे भक्तों को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। और जो दीक्षा ले चुके हैं उनको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। और फिर तीसरा क्या बताते हैं? पूरा तरह से समर्पित है और निंदा से रहित है, उनका क्या करना चाहिए? संग करना चाहिए। संग लब्धा, उनकी संग की अभिलाषा करना चाहिए। तो संग करने का ही ये बताया हमें कि ये संग करने का, एसोसिएशन का ये 6 प्रिंसिपल। तो हमें किसको बताना है? जो ऐसे डिवोटीज हैं, जो इस चीज को समझ सकते हैं और जो उसको हमें हेल्प कर सकता है। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, he can give advice, he can help us। उन्हीं को फिर हमें ऐसे कोई एक डिवोटी को हम हेल्प कर सकते हैं। तो अब एक क्विक एक्सरसाइज, आप लोग एक दूसरे को, मान लो एक सीनियर है और एक जूनियर है, और आपके मन में जो भी माइंड में है यू रिवील। तो आप दोनों खड़े हो भी हो सकते हैं, आप लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और एक दूसरे को पेयर बनाइए, रिवील कीजिए, एक दूसरे को रिवील कीजिए। और ऐसे रिवील कीजिए, ऐसे जैसे हमने 6 टॉपिक दिया, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो उनको नहीं जानना चाहिए, क्योंकि अभी कोई सीनियर यहाँ पे नहीं है, सब जूनियर बस एक्टिंग कर रहे हैं एज ए सीनियर। तो आप छोटे छोटे समस्याएं बता सकते हैं जो आपको माइंड को परेशान कर रहा है, एंड देन हम एक्सरसाइज से कुछ सीखेंगे, है ना। तो ऐसा क्या चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं उनसे, ऐसे कीजिए। यस। तो एक दूसरे को शेयर कीजिए और फिर वो आपको क्या बताते हैं। यस। एक मिनट और। हो गया? सबका हो गया? ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच।
ओके, तो आप में से कौन शेयर करना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम बताया? जो सीनियर है, जिन्होंने सुना है, हाँ, वो बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कोई ऐसा चीज़ है जो शेयर कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, यस, ओके ओके, ठीक है, दैट्स फाइन। प्रसाद हम लेके बताया तो फिर ओके, प्रभु जी ने कहा, तो आपने क्या कहा? हाँ 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 हाँ, ओके ओके, उनको समझ में आया। फिर ओके, चलिए वेरी गुड। और कौन बता सकते हैं? यस, हाँ, उन्होंने सही तरह से बताया, उसको रिवील भी नहीं किया है कि एग्जैक्टली क्या बताया, बस थोड़ा सा बताया, हिंट दिया कि उस एरिया में बताया, तो आप भी उसी तरह से कर सकते हैं। यस, हाँ, ठीक है, वेरी गुड, ओके। और यस, हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं? हेक्टिक, ओके, अत्याहार, ओके, ओवर ईटिंग, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, यस। तो देखिए, अलग अलग कैटेगरी उन्होंने जिसे बताया, वो कौन सा कैटेगरी था हमारा? एक्सटर्नल था। इन्होंने भी जो बताया वो क्या था? एक्सटर्नल था, है ना। अभी जो बता रहे हो क्या है? इंटरनल, लोअर नेचर, है ना, कि हम इसमें कर रहे थे, अत्याचार हो रहा था, कैसे। तो ये मोर क्या है? अप्रिशिएबल है, क्योंकि हम भक्ति में हैं, जो चीज़ें हैं, हम कैसे आगे बढ़े भक्ति में, उसके रिलेटेड, कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा अंदर ये कमी है, हम इस चीज़ का वो पालन ठीक से नहीं कर पा रहे थे, उसको कैसे करें। तो दीज आर डिफरेंट कैटेगरी, पर वो इस मोर हमें हेल्प करेगा। और क्या है? कौन? यस, हाँ, यस, ओके ओके, वेरी गुड, धन्यवाद। तो उनका भी इस तरह से है। ओके, एक्शन रिलेटेड कोई था किसी का? एक्शन कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा कोई था किसी का? ओके, नहीं था, वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनमें से कोई बताना चाहते हैं कि जो आंसर उन्होंने दिया, जो सीनियर डिवोटी थे, क्या आप सेटिस्फाइड थे? कौन, कोई बताना चाहते हैं कि कैसे आंसर दिया? यस, तो आप सेटिस्फाइड हैं? ओके, और कोई? चलिए बताइए। यस, हाँ हाँ
है ना, कन्विंस्ड हो गए, वेरी गुड, करिए। तो आप अगर देखें कि यहाँ पे जैसे प्रभु जी का प्रसादम का वो था, एक तरह से उनको लग रहा था कि ये प्रसाद सही नहीं है ना, और ऐसे क्यों हो रहा है। तो लेकिन जब सीनियर डिवोटी ने उनको परसेप्शन दिया, राइट परसेप्शन दिया कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे ये जो लाइट प्रसादम शाम का ये बेनिफिशियल है आपकी भक्ति के लिए और आपके उसके लिए, तो उनको he became happy without changing the external situation, है कि नहीं? बिना एक्सटर्नल सिचुएशन के चेंज किए वो क्या हो गया, उनकी हृदय की जो मन में जो शंका चल रहा था, परेशानी चल रहा था, वो दूर हो गया, है कि नहीं? और यही पर्पस है रिवीलिंग द माइंड। रिवीलिंग माइंड का मतलब ये नहीं कि मेरा जो है, पहले तो ये है नहीं कि सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ही हो, है ना, ये हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमारे भक्ति रिलेटेड चीज़ें हो कि जिसमें हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उसकी आउटकम क्या होना चाहिए कि हमारा कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाना चाहिए, कि उस रिवील करने का बाद उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि जो भी हम प्रॉब्लम्स लेके जाएं सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करके ही आना है, मतलब सॉल्व मतलब एक्सटर्नली चीजें, कि ये नहीं हमें तो वो फीस्ट प्रसादम ही शाम को चाहिए, नहीं, वो जब तक नहीं होगा मैं तो नहीं सेटिस्फाइड हो सकता, है ना, कि हम तभी सोचेंगे अच्छा रिवील किया और उन्होंने अच्छा सेवा किया, अगर उन्होंने मैंने जो कहा वही चीज़ कर दिया, एक्सटर्नल वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, तभी सेटिस्फाइड हूँ, नहीं, जस्ट कॉन्शियसनेस उसको देखने का तरीका बदल दिया, उसी से हम सेटिस्फाइड हो गए, है नहीं? और यही पर्पस है। तो अगर हम यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल देखे थे कि अर्जुन ने पहले कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन भगवान ने उनको इस तरह से चीज़ को बताया कि अर्जुन ने कहा कि मैं करूँगा है नहीं? भगवान ने उनको लॉजिक से बताया, उन्हीं लोगों को युद्ध करना है, उन्हीं के अगेंस्ट में करना है, बट भगवान ने इस तरह से उनको समझा दिया कि उनकी कॉन्शियसनेस, देखने का नजरिया क्या हो गया, बदल गया। ऑफ कोर्स फिजिकल कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल, और वो भी एड्रेस हो सकता है, जरूरत हो एड्रेस करने का तो वो भी एड्रेस होगा, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम्स हमारा, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या है, एक्सटर्नल नहीं है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या है, इंटरनल है। और भक्ति का मतलब ये हमारा इंटरनल एडवांस करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे अर्जुन के केस में देखें, चैतन्य महाप्रभु जैसे वो आए, प्रद्युम्न मिश्र बोले मैं तो नहीं जाऊँगा उनके पास, तो महाप्रभु ने क्या उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, ऐसे नहीं बोले कि जाओ नहीं उन्हीं के पास जाना हो। महाप्रभु ने उनको बताया कि मैं भी उन्हीं से सुनता हूँ और वो कोई साधारण नहीं है, वो मेरे भी इंद्रिया हो सकता है विचलित हो जाए, लेकिन उनका नहीं है, वो ऐसे महान भक्त है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में जो कंसेप्शन है वो पूरा तरह से बदल दिया, और वो एलिवेट होके फिर वो दोबारा गए और वो बेनिफिटेड हुए। तो इस माइंड रिवील करने का यही प्रभुपाद कहते हैं, हम उनको रिवील करें जो हमें इस संशय से बाहर निकाल सके इन ए राइट वे, और आगे जाके हमें बेनिफिट मिल सके। ये नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो मान जाए अगर, तो ही मेरा राइट वो है, उन्हीं के पास मैं रिवील करूँगा, उससे फिर हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो वो है जो इस मेरा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझ सके और मुझे सही तरह से वो कर सके, गाइड कर सके। तो इसलिए हमें ऐसे डिवोटीज से मिलना है, तो ऐसे डिवोटीज से करना है जो जैसे रूप गोस्वामी ने कहा। तो इसीलिए हमें सबसे नहीं करना, सबसे रिवील नहीं करना। और जब आप सीनियर बनेंगे जो रिवील, अगर कोई आपको रिवील किया तो आपके लिए क्या करने की आवश्यकता है, आपके लिए क्या आवश्यकता है, आपका भी कुछ ड्यूटी बनता है। जो सीनियर है
जो रिवील कर रहे हैं वो तो रिवील कर रहे हैं, लेकिन जिसको रिवील कर रहे हैं उनका भी कुछ सर्विस है नहीं? तो उनकी क्या होना चाहिए, ड्यूटी या जिम्मेदारी क्या होना चाहिए जिनको रिवील कर रहे हैं? यस, बिना उनकी परमिशन से वो किसी को रिवील ना करे, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट करके आपको रिवील किया है। ये कॉन्फिडेंशियल, उन्होंने अपने हार्ट को, अपने माइंड को सिर्फ आपके लिए खोला है सबके लिए नहीं खोला। आपको चैनल बनाने के लिए नहीं खोला कि आप ये सबको बताते रहो, सबको मेरा हृदय की बातें, कितना गलत हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी सेवा है, ये सब नहीं कर सकते हैं और नहीं करना भी नहीं चाहिए जब तक हम मतलब काइंड ऑफ मैच्योर नहीं बनते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करें। अदरवाइज जैसे वो प्रभु जी ने कहा कि हम किसी और सीनियर्स को भेज दें, ठीक है। सो ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि उनको क्या करना चाहिए, एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो, ताकि वो बोल सकें कि माइंड में जो वो बोलना चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स बताना चाह रहे हैं, पहले वो अच्छा से बता सकें। हम यानी पहले ही बोले और हम डांट के उसको बोल दें कि तुम बहुत ही बेकार हो, तुम ऐसे सोच रहे हो, तुम ऐसे सोच रहे हो, है ना। तो उनकी सुनने का एक सेफ एनवायरनमेंट बनाए, सेफ वो फील करें, उनको ऐसे फील कराए कि ही इज़ नाउ सेफ, जिससे वो मदर को, फादर को बताते हैं। तो इस तरह से हम उनको ऐसे सेफ फील कराएं कि ठीक है, आप जो कह रहे हो आप मुझे बता सकते हो, और इस तरह से, ठीक है। तो ये है तो इस तरह से तो हमने जो देखा है 6 टाइप के सब्जेक्ट्स, तो उसको क्या बन जाता है, वो रिवील बन जाता है ना। आर मतलब रियलाइजेशन, ई मतलब इवैल्यूएशन, और वी मतलब वैदिक स्क्रिप्चर्स, एंड क्या है, ई मतलब एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, और क्या है, ए मतलब एक्शन, क्या क्या एक्शन लेना है, और एल मतलब लोअर नेचर, ठीक है। तो हमें सारे चीज़ों में बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो क्विकली ये कुछ हैंडआउट्स हैं, आप लोग रख सकते हैं और आप लोग अपना फिल कर सकते हैं, और आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जस्ट इसी क्लास का, एंड रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जस्ट एक डिफरेंस क्या है, एक जैसे गॉसिपिंग, हम एक दूसरे से मिलकर हम गॉसिप करते हैं, कुछ बातें करते हैं, और रिवील माइंड करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। अपने माइंड को जब हम रिवील करते हैं और आपस में मिल के कुछ भी हम प्रजल्पा करते हैं, तो क्या रिवीलिंग माइंड प्रजल्पा है? नहीं। तो क्या डिफरेंस क्या है? यस। तो जब हम प्रजल्पा करते हैं उसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है पहले तो, कि हम क्यों कर रहे हैं, हम दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। और रिवीलिंग मतलब मेरा अपने आप को इम्प्रूव करने का है। तो हम और रिवील करके हम कॉन्शियसनेस ऊपर एलिवेट करके हम वापस आते हैं, ठीक है। और आउटकम क्या होना चाहिए, रिवीलिंग माइंड इन कॉन्फिडेंस शुड बी अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग कॉन्शियसनेस। और अगर हम रिवील माइंड राइट पर्सन, राइट डिवोटी से नहीं करें तो क्या परिणाम क्या हो सकता है, कि हो सकता है हम गलत डिसीजन ले ले, या हम हो सकता है वो माइंड को हम गलत व्यक्ति से रिवील कर रहे हैं।
और जैसे हमने अभी चर्चा किया, इन ऑर्डर टू रिवील माइंड प्रॉपरली वन नीड्स टू फील क्या, सेफ, कि मैं यहाँ पे रिवील करूँगा तो ये चीज़ बाहर सबके पास नहीं जाएगा और वो मुझे समझ सकेंगे, मैं जिसको बोलूँगा वो अंडरस्टैंड करेंगे, वो सुनने का बाद मुझे रिजेक्ट नहीं कर देंगे, सुनने का बाद मुझे वो नहीं कर देंगे। तो ही शुड फील सेफ कि मैं बोल सकता हूँ, ऐसे। एंड कि जैसे हमने कहा कि रिवील माइंड, ये नहीं कि हम घूमते फिरते रहें कि माइंड को रिवील करते हुए, इट्स ओनली व्हेन वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट आवरसेल्फ, और ये हमें परेशानी कर रहा है, हम ये जो क्लासेस सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा हम इस चेतना को हम ऐसे नहीं बना पा रहे जिससे ये सारे जो मन की संशय दूर नहीं हो रहा है और वो हमें गलत डिसीजन लेने में एक तरह से मजबूर कर रहा है या परेशान कर रहा है, ओनली देन हम उसको रिवील करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनीताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हम लोग स्वागत करना चाहेंगे, हम लोग पीजी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें इतने अच्छे से रिवीलिंग का माइंड एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हरे